तो ये भारतीय संस्कार की साधना ही एकात्म मानववाद की साधना है। और बालकृष्ण जी खुद समझते हैं इसको, खुद से पूछेंगे तो बता देंगे वही। जी। जी अगला अगला प्रश्न है भाई साहब। हाँ बोलो भाई। रजत पांडे जी ने पूछा है, लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की भूमिका क्या है, और यदि हम एक गलत व भ्रष्ट सरकार का चुनाव करते हैं तो उसके शासन में सही न्याय और व्यवस्था की परिकल्पना कैसे की जाए? यह बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको समझना चाहिए कि ये जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका, इन तीन व्यवस्थाओं को आजकल सामान्यतया हम सरकार का हिस्सा बोलते हैं। दुनिया भर में इन सबके रिश्ते एक से नहीं हैं। दुनिया भर में इनके सबके रिश्ते अलग अलग प्रकार के हैं। इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। मोटे तौर पर इसके दो विभाग हैं, हम सब जानते हैं। एक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरी है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विधान पालिका में से ही कार्यपालिका निकलती है। कार्यपालिका विधान पालिका का हिस्सा है। प्रेसिडेंशियल में कार्यपालिका नियमतः विधान पालिका से एकदम पृथक होती है। इसलिए आपको मालूम है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के जो सेक्रेटरीज होते हैं वो सीनेटर नहीं होते, सांसद नहीं होते, वो अपनी मर्जी से चुनता है। तो वहां पर जो राष्ट्रपति है वो लोगों का चुना हुआ है, और जो सारे मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों में राष्ट्रपति जिनको एक्सपर्ट वह समझता है उसको नियुक्त करता है। फिर कार्यपालिका का एक बड़ा हिस्सा है जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इस ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी दुनिया में बहुत परिवर्तन आ चुके हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी ढांचा ब्यूरोक्रेसी का वही है जो अंग्रेज छोड़ गए थे। उसके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया है। और इसलिए जो कार्यपालिका है वह कार्यपालिका आज की स्थिति में नेशन स्टेट के कारण से एक केंद्रीकरणवादी कार्यपालिका है। केंद्रीकरणवादी कार्यपालिका होने के कारण से विधान पालिका सामान्यतया उसकी अनुगामिनी बन जाती है। आज आप संविधान विधानसभा में जाएंगे या लोकसभा में जाएंगे तो आप पाएंगे वह लिखा होता है सरकारी कामकाज। अब वो विधान पालिका है, वो तो उसका काम तो विधायी होना चाहिए। विधायी कामकाज की जगह लिखा हुआ था सरकारी कामकाज। सरकारी काम कैसे हुआ? सरकारी काम इसलिए हुआ कि कोई भी विधेयक आएगा तो विधेयक किसी विधायक के माध्यम से नहीं आएगा। विधेयक के आने का कारण विधायक नहीं है, तो विधेयक आता है कैबिनेट के माध्यम से। कैबिनेट के माध्यम से जो विधेयक आता है वह विधेयक वहां पारित होता है और पार्टी का व्हिप जारी होता है। तो परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि विधायक का या सांसद का उसमें कोई खास रोल ही नहीं रह पाता है। तो धीरे धीरे स्थितियां ऐसी बनती जा रही है कि कार्यपालिका ताकतवर बनती जा रही है और विधान पालिका क्रमशः कमजोर बनती जा रही है। न्यायपालिका हमने पश्चिम से ज्यों की त्यों ले ली है, जैसी की तैसी ले ली है। परिणामतः हमारे यहाँ न्यायपालिका है ही नहीं। सुब्बाराव कहते थे कि वी हैव कोर्ट ऑफ लॉ। हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं। कोर्ट ऑफ लॉ निर्णय करती है, न्याय करेगी जरूरी नहीं है। तो न्याय कैसे करें? तो महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमको न्याय चाहिए? यदि हमको न्याय चाहिए तो न्याय किस प्रकार मिल सकता है, इसके अध्ययन की जरूरत है। अभी स्थिति हमारे देश में यह है कि जैसे हमको न्याय चाहिए ही नहीं, हमको तो निर्णय ही चाहिए केवल। और इसलिए भारत की न्यायपालिकाओं में जिन जिन का पाला पड़ता है सभी परेशान होते हैं, सभी दुखी होते हैं, पर न्यायपालिका भारत के चुनाव में कभी मुद्दा नहीं बनती, कभी इस पर चर्चा भी नहीं होती।
कोई बोलता भी नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, विधान पालिका में व्हिप सिस्टम, बहुमत, अल्पमत और कार्यपालिका की बढ़ती ताकत, यह लोकतंत्र की आज की स्थिति के लिए पुनरावलोकन के विषय है। इन सब पर पुनरावलोकन होना चाहिए, इन सब पर रीथिंकिंग होनी चाहिए। इनको जस का तस स्वीकार करेंगे तो इस पार्टी या उस पार्टी के आने से बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, इस व्यक्ति या उस व्यक्ति के आने से बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। व्यवस्थातः इसके बारे में अध्ययन करके इनको इनमें परिवर्तन होना चाहिए। तो एक और लोकमत परिष्कार से वोटर की शिक्षा संस्कार होना चाहिए, और दूसरी ओर व्यवस्था को तर्क संगत, व्यवस्था को व्यावहारिक, आदर्श और व्यवहार का समन्वय करके ऐसी होनी चाहिए। इसके लिए अध्ययन की जरूरत है। कोई व्यवस्था उसकी हम नकल कर लें यह नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा भारत किसी भी अन्य समाज से नकल करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हम यूनिक हैं तो हमारी व्यवस्थाएं भी यूनिक होगी। अभी जो व्यवस्था है वो हमने नकल की है। हमारी व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था नहीं। भाई साहब 9:32 हो चुका है, तो समय पूरा हो गया। प्रश्न तो बहुत हैं, तो एक आध तो ले लो जी। तो एक प्रश्न है, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने लिखा है, आज राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। सही बात कहने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी जाती है। सत्ता पक्ष भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए? खत्म हो गया है का मतलब है पहले था कभी।